और खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। नतीजा यह है कि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ताजा मामला वृंदावन का है। वृंदावन में एक पुलिस चौकी के भीतर समाजवादी पार्टी के दबंग नेता एक शख्स के सिर पर जूते मारने का उन्होंने आदेश दिया। नेताजी के डर से इस शख्स ने अपने ही सिर पर जूते मारे। हैरत की बात यह है कि पीड़ित शख्स भी समाजवादी पार्टी का ही नेता है, लेकिन दो नेताओं में रसूख का अंतर पुलिस चौकी में तमाशा बनकर दिखा। दबंग नेताओं ने इस पूरे वाकये का वीडियो तैयार किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया और अब इस वीडियो पर बवाल मच गया है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नेताओं पर लगाम लगाएंगे? मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो में तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो कुछ दिख रहा है उससे इतना तो साफ है कि अखिलेश सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई सारी हदें पार कर चुकी है। तस्वीरों में हाथ जोड़ते और आसपास बैठे लोगों से माफी मांगते इस शख्स का नाम है महेंद्र चौहान। महेंद्र समाजवादी पार्टी के सभासद हैं। और जिस शख्स के पैरों में गिरकर ये माफी मांग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के दबंग नेता सुजीत वारषड़े हैं। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दूसरी पार्टी के लोगों को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है कि एसपी का एक दबंग नेता अपनी ही पार्टी के एक सभासद को सरेआम जलील कर रहा है। ये पूरी घटना घटी वृंदावन के बांके बिहारी जी पुलिस चौकी के भीतर। आरोप है कि सुजीत वारषड़े काफी वक्त से सभासद महेंद्र से नाराज थे। महेंद्र के मुताबिक उस पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करा दिया गया। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी जी पुलिस चौकी में बुलाया गया। जब महेंद्र चौकी में पहुंचे तो वहां पहले से सुजीत वारषड़े अपने गुर्गों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि इसके बाद महेंद्र को बुरी तरह जलील किया गया, उससे माफी मांगने को कहा गया। बलात्कार की झूठी तहरीर दी हुई है 156 दिनों कोर्ट में, मतलब सीजीएम के यहाँ, और ऐसा हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। बुरी तरह डरे हुए महेंद्र वहां मौजूद दबंगों के पैर में गिरकर माफी मांगने लगे। वो गिड़गिड़ाकर खुद के बेगुनाह होने की सफाई देते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये दबंग नेता तो कुछ और ही सोच कर आए थे। महेंद्र से अपने सिर पर जूते मारने को कहा गया और फिर महेंद्र ने अपने जूते निकालकर अपने सिर पर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद सत्ता और ताकत के नशे में चूर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक और फरमान जारी किया। महेंद्र से उठक बैठक लगाने को कहा गया। कानून का तमाशा बनाने के बाद जब नेताजी खड़े हुए तब वीडियो में एक पुलिस अधिकारी भी नजर आने लगा। यानी इस तमाशे का पुलिस वालों ने भी खूब लुत्फ उठाया। वर्दी वालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। 7 दिसंबर को लिया गया ये वीडियो जैसे ही बाजार में आया हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के नेता सवालों से बचते नजर आने लगे। हकीकत यह है कि वृंदावन प्रकरण की जो बात थी वो मैंने आज अखबार में पढ़ी, दैनिक जागरण। वहां पर एक शिकायत आई है कि वहां पर
सभासद लोगों में और कुछ और कोई विवाद था। मामले पर हो हल्ला मचने के बाद बांके बिहारी पुलिस चौकी के इंचार्ज और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुजीत वार्षणेय के खिलाफ कार्रवाई होगी? चलिए अब चलिए कार्रवाई होगी, तुम्हें कोई जानकारी हो कार्रवाई क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री ने भरोसा तो दे दिया, लेकिन क्या सिर्फ भरोसा देने से एसपी नेताओं की गुंडागर्दी में कमी आ जाएगी? या फिर उत्तर प्रदेश में यूं ही कानून का मजाक बनता रहेगा? पवन शर्मा, वृंदावन, IBN 7। आइए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। मनोज, ये जो वृंदावन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हकीकत जिंदगी की है, कोई फिल्म हम नहीं देख रहे, और दबंगई और गुंडागर्दी की ये इंतहा है। क्या था ये पूरा मामला? पंकज, सीधी सी बात यह है कि जो वार्षणेय है वो नगर अध्यक्ष बनाए जाने थे, उनका विरोध ये सभासद कर रहा था, क्योंकि जब वो सभासद नामित किया जा रहा था तब ये नगर अध्यक्ष उसका विरोध कर रहे थे। एक बड़ी कहावत उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचलित है, व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम समाजवादी क्रिएट्स प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात है कि 6 मार्च 2012 को ही चले जाइए, झांसी में चंद्रपाल यादव चुनाव हारते हैं। पूरे प्रशासन को, जो चुनाव अधिकारी थे, मीडिया थे, उन सबको 4 घंटे तक बंधक बनाए रखते हैं, गोलीबारी होती है। शाकिर अली को ले लीजिए, देवरिया में जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे उनका स्वागत कैसे किया जाता है जब वो प्लेटफॉर्म में घोड़ा लेकर घुस जाते हैं। आजम खान शाही इमाम के खिलाफ बोलते रहते हैं, शाही इमाम आजम खान के खिलाफ बोलते रहते हैं, तौकीर रजा आते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं मुसलमानों की तरजीह नहीं दी जा रही है। तो समाजवादी ही समाजवादियों के लिए मुश्किल बने हुए हैं, और यही वजह है कि एक समाजवादी ने दूसरे समाजवादी के सर पर जूते मरवाकर शायद असली तस्वीर दिखाई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। हाँ, इस मामले में अब तक एक बिल्कुल मनोज, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त मथुरा के SSP गुलाब सिंह हमारे साथ जुड़े। गुलाब सिंह साहब, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर में, हैरान कर देने वाला वाकया है। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। गुलाब सिंह साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूं। ये जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, किस तरह से उठक बैठक लगवाई जा रही है, वृंदावन का यह वाकया है, और जूते मारने को कहा गया एक सभासद को, सपा का ही वो नेता है, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। हाँ, ये मेरी जानकारी भी आने पर चौकी इंचार्ज बिहारी चौकी और 3 कांस्टेबल जो उसमें मौजूद थे, उनको निलंबित किया गया है। और पवन यादव जो सभासद हैं और सुजीत वार्षणेय नगर अध्यक्ष, इनकी मौजूदगी में इन लोगों ने किया है। इनकी गिरफ्तारी। तो क्या आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, गिरफ्तारी कराऊंगा। 2 टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए गई है। हाँ। और निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। तो कब तक हम उम्मीद करें कि कार्रवाई होगी? हाँ, किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। तो कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई करेंगे आप? और मैंने वृंदावन में इनकी तलाश कराई है, मथुरा में कराई है, ये वहां नहीं मिले हैं। कुछ लोग एक गिरफ्तार हुए इनके परिवार के, और ये लोग संभवतः वहां से बाहर हैं। गिरफ्तारी के लिए 2 टीम भेजी गई है। आपको शीघ्र इसका परिणाम पता चल जाएगा। गिरफ्तारी मेरे द्वारा शीघ्र कराई जाएगी। और जो 2 पुलिस वाले आप बता रहे हैं जिनकी मौजूदगी में ये सब हुआ, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है अब तक? हाँ, उनके खिलाफ वो लोग निलंबित कर दिए गए हैं, एक चौकी इंचार्ज और 3 कांस्टेबल जी, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, जांच कार्रवाई की जा रही है। चलिए, शुक्रिया गुलाब सिंह साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, ये जो हमने वाकया देखा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हैरान कर देने वाली है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के नाम पर ये कलंक है कि किसी भी संगठन का अध्यक्ष अपने ही सभासद को इस प्रकार की प्रताड़ना देने का निर्णय लेते हैं और प्रताड़ना दिलाते हैं। और करेला और नीम चढ़ा और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की मौजूदगी में होता है। और आम आदमी ऐसे में कहां जाएगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, जब यहां एक सभासद है जिसके साथ ये सुलूक किया गया है? मैं कह तो रहा हूं वही बात, पुलिस की मौजूदगी में होता है, ये इसलिए भी और भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन एक बात अभी SSP साहब बोल रहे थे कि 2 टीमें गई हैं, सामान्यतः उसका परिणाम भी सामने आएगा कि खाली हाथ लौटेंगी। अरे भाई, उनके परिवार के लोग होंगे, उन्हें उठा के बैठा लो, गन्ना दबा दो, रस निकल जाएगा। परिवार के लोग क्यों नहीं उठा के बैठा लेते? थाने में बैठा लें, अगर ना आ जाए वो तो बिना टीम भेजे आ जाएंगे वो लोग। और अगर टीम भेजने के नाम पर मौका दिया जाएगा
तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि ये कहा है कि कार्रवाई होगी तो भरोसा तो हमें उसका करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह भी विचार करना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब ये भी है कि अकेला वाकया नहीं है, इस तरह के वाकये और भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी जो है सीधे सीधे मुख्यमंत्री की बनती है। एक अनवरत श्रृंखला चल रही है और मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह विभाग भी संभाले हैं, तो इस प्रकार के घटनाक्रमों का होना और उस पर अगर एक बार सख्ती से कार्रवाई हो जाए तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरी तो मांग है कि एसएसपी साहब जी दोनों सिपाहियों को चलिए शुक्रिया अलग करके हमसे बात करने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब।